आज की दुनिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम है हमारा अटेंशन। हम दिन भर फोन, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एड्स, ईमेल्स, इन सब के बीच घूमते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल ही नहीं कर रहे, बल्कि फोन हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। आप सोचिए, कितनी बार आपने डिसाइड किया होगा कि अब मैं 1 घंटा पूरा फोकस करके पढ़ाई या काम करूंगा और सिर्फ 10 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आ गई। आपने बस 1 सेकंड के लिए फोन उठाया और देखते ही देखते 20-30 मिनट निकल गए। फिर आपको गिल्ट फील होता है, आपको लगता है कि मैं सीरियसली काम क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं वीक हूं, क्या मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है? ना, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम इस दुनिया में है जहां हम रहते हैं। आज हर कंपनी, हर ऐप, हर वेबसाइट का एक ही गोल होता है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना। वो चाहे रील्स हो, शॉर्ट्स हो, ट्रेंडिंग वीडियोस हो, नोटिफिकेशंस हो, सब एक ही चीज से बनी है, आपका अटेंशन चुरा लेने के लिए। हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन एक एडिक्शन बन चुका है। और इसी बीच एक बुक आती है, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, जो हमें एक बहुत सिंपल और पावरफुल बात समझाती है कि अगर आप अपना ध्यान कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर लोगे। ये बुक कहती है कि जो लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं, उनकी वैल्यू आज के जमाने में गोल्ड से भी ज्यादा होती है। क्योंकि आज के टाइम में सब लोग डिस्ट्रैक्टिंग लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली फोकस्ड, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। डीप वर्क का मतलब होता है किसी भी इंपॉर्टेंट काम को पूरे मन, पूरे दिमाग, पूरे फोकस के साथ करना। ऐसा काम जिसमें आपका माइंड पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो। यह वही काम होता है जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है। जैसे कोई राइटर एक खामोश रूम में बैठकर लिख रहा हो, या कोई कोडर बिना फोन के कोडिंग कर रहा हो, या कोई स्टूडेंट बिना फोन देखे 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहा हो। ये सब डीप वर्क की एग्जांपल्स हैं। और अगर हम सच कहें तो हम सबको पता है कि डीप वर्क ही असली काम होता है, पर हम उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो टफ होता है। उसके लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। डीप वर्क के ऑपोजिट होता है शैलो वर्क। ये वो काम है जो हम दिन भर करते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, ईमेल्स चेक करना, छोटे छोटे टास्क्स, टाइम पास एक्टिविटीज। ये काम हमारे दिन का 80% खा जाते हैं, पर हमारी लाइफ में कोई रियल प्रोग्रेस नहीं देते। आप बिजी फील करते हो, थक जाते हो, पर दिन के एंड में आपको लगता है कि आज मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शैलो वर्क का ट्रैप है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि शैलो वर्क इजी होता है, आराम से हो जाता है, इसलिए हम उसमें अटक जाते हैं। लेकिन डीप वर्क मुश्किल होता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। पर जो लोग डीप वर्क को अपनी आदत बना लेते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। डीप वर्क हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाता है। सबसे पहला चेंज ये आता है कि आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो। जब आप 1 घंटा डीप वर्क करते हो, वो कभी कभी 5-6 घंटे शैलो वर्क से भी ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा चेंज ये होता है कि आपका दिमाग स्ट्रांग होता जाता है। डीप वर्क एक मेंटल वर्कआउट होता है। जितना ज्यादा करोगे उतना दिमाग शार्प होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है और आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने करियर में सबसे फास्ट ग्रो करते हो। आज कंपनीज उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं जो डीप फोकस कर सकते हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं। और चौथा बेनिफिट यह होता है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। जब आप मीनिंगफुल काम करते हो तो आप मेंटली सेटिस्फाइड रहते हो। शैलो वर्क अटेंशन तोड़ता है, डीप वर्क पीस देता है। लेकिन डीप वर्क करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, इसके लिए रूटीन चाहिए होती है। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है। पहला रूल है वर्क डीपली, यानी अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को डीप वर्क फ्रेंडली बनाना होगा। आपको एक ऐसा जगह सेलेक्ट करना होगा जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। आपको अपने फोन को साइलेंट या दूसरे रूम में रखना होगा। आपको एक फिक्स टाइम चुनना होगा जहां आप सिर्फ काम करोगे। डीप वर्क के 4 मोड्स होते हैं, मोनास्टिक, बायोमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। मोनास्टिक मोड सबसे हार्ड होता है, जहां बंदा पूरा दिन डीप वर्क करता है, बिल्कुल आइसोलेशन में। ये मोस्टली राइटर्स यूज करते हैं। बायोमोडल मोड में बंदा कुछ आवर्स डीप वर्क करता है और बाकी नॉर्मल काम। रिथमिक मोड सबसे प्रैक्टिकल होता है, जहां बंदा डेली 2-3 घंटे डीप वर्क फिक्स कर लेता है। जर्नलिस्टिक मोड उनके लिए है जिनके पास प्रिडिक्टेबल टाइम नहीं होता, जहां 20-30 मिनट मिले वही डीप वर्क कर लो।
दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। हम सब बोर्डम से डरते हैं। हमारे पास 10 सेकंड भी फ्री आए तो हम फोन निकाल लेते हैं। जब तक दिमाग बिजी नहीं होता हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन डीप वर्क तभी आता है जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख जाते हो। जब दिमाग बोर होता है तब वो सीखता है कि पेशेंटली एक ही काम पर फोकस्ड कैसे रहा जाता है। बोर्डम को इग्नोर करने के लिए फोन उठाना एक एडिक्शन पैटर्न बन जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि बोर्डम को एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। रोज 10 मिनट शांति में बैठो, बिना फोन, बिना किसी चीज के, सिर्फ खुद के साथ। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को काम करती है। तीसरा रूल है क्विट और लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ब्लैक होल की तरह होता है जो आपको अंदर खींचता चला जाता है। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक करूंगा और पता चलता है कि 40 मिनट निकल गए। सोशल मीडिया का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो एडिक्टिव हो। आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता रहता है और आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग थक रहा होता है। इसलिए डीप वर्क के लिए सोशल मीडिया को लिमिट करना जरूरी है। आपको डिलीट नहीं करना, लेकिन आपको कंट्रोल में रखना है। जैसे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, एप्स को म्यूट कर दो, यूज करने का एक फिक्स टाइम रख लो, सिर्फ गोल बेस्ड यूजेज रखो। चौथा रूल है ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो वर्क को कम करना। आपको अपनी लाइफ से अननेसेसरी टास्क्स को एलिमिनेट करना होगा, जैसे ईमेल्स एक ही टाइम पर चेक करना, मल्टीटास्किंग अवॉइड करना, मीटिंग्स को शॉर्ट रखना और कैलेंडर ब्लॉकिंग का यूज करना। कैलेंडर ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। एक ब्लॉक डीप वर्क, एक ब्लॉक ब्रेक, एक ब्लॉक ईमेल्स, एक ब्लॉक कॉल्स। इससे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि कब क्या करना है। बुक में कुछ अमेजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं जो डीप वर्क की पावर को प्रूव करते हैं। जैसे बिल गेट्स, जो हर साल एक थिंक वीक बनाता है जहां वो किसी कैबिन में जाता है, बिना इंटरनेट, बिना फोन, सिर्फ सोचने और राइटिंग के लिए। इसी थिंक वीक से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े आइडियाज आए। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट लिखने के लिए एक पूरा होटल रूम बुक किया था जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इलॉन मस्क अपने पूरे दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करता है ताकि टाइम वेस्ट ही ना हो। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया यूज नहीं करता, फिर भी दुनिया के टॉप प्रोफेसर्स में से एक है। ये सब लोग डीप वर्क के मास्टर हैं। डीप वर्क को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे 60 मिनट डीप फोकस चैलेंज, जहां आप 1 घंटा बिना फोन के काम करते हो। डिस्ट्रैक्शन लॉग, जहां आप लिखते हो कि दिन में कितनी बार आप फोन उठाते हो। ये रियलिटी चेक होता है। शट डाउन रिचुअल, जहां आप काम के एंड में एक छोटा सा सेंटेंस बोलकर अपना दिमाग काम करते हो, जैसे आज का काम यहीं फिनिश। और एक और एक्सरसाइज है अपना सबसे टफ काम सुबह सबसे पहले करना। इस टाइम दिमाग फ्रेश होता है और डीप वर्क बेस्ट होता है। अगर आप डीप वर्क को प्रॉपर तरीके से मास्टर करना चाहते हो तो एक 30 डे प्लान होता है। पहले वीक में आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस कम करते हो, नोटिफिकेशंस बंद करते हो, वर्क स्पेस क्लीन करते हो और सिर्फ 30 मिनट डीप वर्क करते हो। दूसरे वीक में आप 45 से 60 मिनट्स के ब्लॉक्स बनाते हो। तीसरे वीक में आप 90 मिनट्स पर डे डीप वर्क करते हो और सोशल मीडिया लिमिट करते हो। और चौथे वीक में आप डेली 2 घंटे डीप वर्क अचीव कर लेते हो। 1 महीने में आप एक डीप वर्क मशीन बन सकते हो। आखिर में एक बात याद रखो कि डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। डीप वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में पीस आता है। जब आदमी मीनिंग के साथ काम करता है तब वो जिंदगी में फुलफिल्ड फील करता है। डीप वर्क आपको वही फीलिंग देता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि मीनिंगफुल लाइफ वो होती है जिसमें मीनिंगफुल काम हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, क्रिएटर हो, डीप वर्क आपको टॉप लेवल रिजल्ट्स दे सकता है।